नमस्कार, स्वागत है आप सबका ईओएफ और एक्सलेंस ओवर फियर में। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में काफी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि आपका सेविंग्स बैंक हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, आरडी है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हो गए, इक्विटी ऑप्शन है। उसी तरह म्यूचुअल फंड भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फॉर इन्वेस्टमेंट, जिसमें कोई भी, आई रिपीट, कोई भी बहुत ही आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। जब मैं कहता हूं कि म्यूचुअल, जब ये वर्ड कहता हूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? म्यूचुअल जब हम कहते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब इसको समझाने के लिए आई विल टेक यू बैक टू माय कॉलेज डेज। जब हम कॉलेज में थे और हमें पिज्जा पार्टी करनी होती थी फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते थे, सारे फ्रेंड्स मिलके कंट्रीब्यूट करते थे, पैसे जमा करते थे और फिर एक पिज्जा ऑर्डर करते थे। नाउ कंपेयर दिस पिज्जा विथ योर म्यूचुअल फंड। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं म्यूचुअल फंड में, और उसके रिटर्न में आपको मिलता है आपका नेट एसेट वैल्यू और एनएवी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनएवी भी कहा जाता है। वैसे ही पिज्जा जब आप खरीद के लाते हो तो आपको स्लाइस मिलते हैं, राइट? उसी तरह जितना इन्वेस्टमेंट आप करते हो आपको मिलता है आपका एनएवी। अब आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे, कहां पे आपको जाना चाहिए, या फिर कौन लेके आता है ये म्यूचुअल फंड? इसके लिए एएमसी को समझना बहुत जरूरी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है जो म्यूचुअल फंड्स लेके आती है मार्केट में एनएफओ के थ्रू, और न्यू फंड ऑफर। अब जो लोग स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्होंने आईपीओ जरूर सुना होगा। आईपीओ जब कंपनी लिस्ट होती है तो आईपीओ आता है, जब कोई नया फंड आता है तो एनएफओ आता है और न्यू फंड ऑफर आता है। ये जो आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, ये आपके लिए डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंड यू हैव सिलेक्टेड, आपके लिए अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करती है। शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, अलग अलग एसेट्स में आपके लिए इन्वेस्टमेंट करती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंड यू हैव सिलेक्टेड। अब म्यूचुअल फंड करने के भी दो तरीके हैं, दो टाइप्स है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक तो है आपका लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक ही टाइम पे आपके पास जितना भी कैश अवेलेबल है, 50,000, 1 लाख, 50 लाख, वट एवर अमाउंट यू हैव, एक ही टाइम पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इट इज कॉल्ड लमसम इन्वेस्टमेंट। और जब आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हो, एवरी मंथ एक डिसाइडेड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो पर्टिकुलर फंड में, इट इज योर एसआईपी और योर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। Investment in mutual funds is subject to market risk. Now when I say that, mutual fund को समझने के लिए शेयर मार्केट का थोड़ा आइडिया होना जरूरी है, so I'll just touch upon it. जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे कंपनीज आती है पैसा रेस करने के लिए और इन्वेस्टर्स आते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अब डिपेंडिंग अपॉन दीज कंपनीज परफॉर्मेंस, इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट या लॉस हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही शेयर मार्केट परफॉर्म करेगा वैसे ही म्यूचुअल फंड परफॉर्म करता है आपका। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जिन एनालिस्ट को जो मैनेज करते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, वो आपका पैसा असेट्स में ही या मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके परफॉर्मेंस पे, मार्केट के परफॉर्मेंस पे आपका म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। अब इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, अब प्रॉफिट कैसे होगा, हाउ डू वी एनालाइज द प्रॉफिट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मिलता है एनएवी, और एनएवी के प्राइस में जैसे फ्लक्चुएशंस आते हैं, एनएवी जैसे ऊपर जाएगा उस तरीके से आपको आपके म्यूचुअल फंड पे रिटर्न्स मिलेंगे। तो एनएवी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हाउ इज एनएवी कैलकुलेटेड? आपका जो टोटल नंबर ऑफ असेट्स है, टोटल नंबर ऑफ असेट्स अंडर मैनेजमेंट है, उसको आपको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, आपको आपका एनएवी मिल जाएगा। दिस इज हाउ द एनएवी इज कैलकुलेटेड। अब म्यूचुअल फंड में भी दो टाइप के पोर्टफोलियोज होते हैं, एक है आपका एक्टिव पोर्टफोलियो, दूसरा है पैसिव पोर्टफोलियो। अब जब एक्टिव पोर्टफोलियो की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो एएमसी जिनको अपॉइंट करती है फंड मैनेज करने के लिए, वो अपने हिसाब से टाइम टू टाइम नेसेसरी चेंजेस फंड में करते रहते हैं। लेकिन ये जो पैसिव फंड्स है, इट विल बी अ रेप्लिका ऑफ एन इंडेक्स। तो जैसे इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसे ही आपका पैसिव फंड परफॉर्म करेगा, और जब इंडेक्स में कोई चेंजेस होंगे तभी आपके पोर्टफोलियो में भी चेंजेस होंगे। और ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं, दीज आर हाईली एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स जिनको मार्केट के बारे में अच्छी समझ होती है, जो मार्केट को अच्छी तरीके से समझते हैं।
अब दोस्तों अभी तक हमने काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें देख ली है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ फंड्स, काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक हमने देख ली है। अब आते हैं एडवांटेजेस पे। क्या फायदे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के, क्यों करें इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में, इसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। अब व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, लमसम करो या फिर एसआईपी करो, सो इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द फंड मैनेजर या फिर फंड के टाइप पे आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है। अब आप अगर पर्सनल लेवल पे अगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो से फॉर एग्जांपल आप महीने का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एसआईपी में 5000 रुपीज़ और आपको बजाज फिनसर्व बाय करना है, तो दोस्तों बजाज फिनसर्व तो अब 15,000 रुपये का एक स्टॉक हो गया है, तो वहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक मिनिमम अमाउंट में आपको सारा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। सो दैट इज वन बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। हमारा सेकंड पॉइंट है एक्सपर्ट ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपका फंड मैनेज करते हैं आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस एएमसी में आप इन्वेस्ट करते हो वहां पे आपके जो यूनिट्स होते हैं, जो एनएवीज होते हैं, वो भी सेफली स्टोर्ड रहते हैं। इसके बाद आता है इजी एंड फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट। यानी कि पहले कैसे होता था कि आपको किसी भी फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एंट्री और एग्जिट लोड चार्ज किया जाता था। नाउ व्हेन आई से एंट्री एंड एग्जिट लोड, तो आपको सर्टेन चार्जेस पे करने पड़ते थे किसी भी फंड को बाय करने के लिए। तो अब फिलहाल कोई भी एंट्री लोड चार्ज नहीं किया जाता है, लेकिन कोई कोई ऐसे फंड्स हैं जहां पे एग्जिट लोड आपको चार्ज किया जाता है। अब कुछ फंड्स तो ऐसे भी हैं जहां पे आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 ईयर का रहता है और अगर 1 ईयर के बाद आप फंड रिडीम करते हो या फिर पैसा निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगता है, एग्जिट चार्जेस नहीं लगते हैं। अब से फॉर एग्जांपल 1 साल हो गया और आपको लग रहा है कि जो करंट परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं है और आपको स्विच करना है, तो आप एक फंड से दूसरे फंड में स्विच भी कर सकते हो। वो ऑप्शन भी आपके पास म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल है जिसका आप यूज कर सकते हो। अब दोस्तों बात आती है लिक्विडिटी की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी। अब कोई कोई ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, सारे जो ओपन एंडेड फंड्स है वहां से आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। कुछ फंड्स होते हैं जहां पे लॉक इन पीरियड्स होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो ओपन एंडेड फंड्स हैं आप कभी भी से उसमें से पैसा निकाल सकते हो। कभी भी अगर घर में कोई इमरजेंसी है या कोई भी चीज़ हो जहां इसके लिए आपको पैसा निकालना है, तो ओपन एंडेड फंड से आप अपना पैसा इजीली निकाल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, म्यूचुअल फंड कैन ऑल्सो हेल्प यू इन अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल्स। आपके जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं 5 साल में, 10 साल में, अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा हो तो म्यूचुअल फंड प्लानिंग के थ्रू आप आपके फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीव कर सकते हो, विच कैन बी अ वेरी पावरफुल टूल। आपको म्यूचुअल फंड में कोई ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं करना है, कुछ ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ सर्टेन अमाउंट हर महीने या फिर एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके रखनी हुई है एंड कंपाउंडिंग विल प्ले इट्स रोल। जब आप एक लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके अलावा दोस्तों म्यूचुअल फंड कैन ऑल्सो हेल्प यू इन सेविंग योर टैक्स प्लानिंग में भी म्यूचुअल फंड आपके हेल्प करता है। देयर आर फंड्स विच आर ELSS फंड्स विच आर कॉल्ड ELSS फंड्स, जो आपको टैक्स प्लानिंग में हेल्प करते हैं, जहां पे 3 ईयर का लॉक इन रहता है और 3 साल तक आप वहां से पैसे नहीं निकाल सकते, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं। Now one of the most important parameter और advantage is cost। अब अगर आप जब कॉस्ट की बात कर रहा हो तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक्सपेंस रेशियो करके एक चीज होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर 1.5 से लेके 1.8 तक एक्सपेंस रेशियो है, इट कैन बी कंसिडर्ड अ गुड और अ हेल्दी एक्सपेंस रेशियो। अगर 2.2 या फिर 2.2 के ऊपर एक्सपेंस रेशियो है, इट विल बी अ बिट एक्सपेंसिव एक्सपेंस रेशियो। कुछ फंड्स तो दोस्तों आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां पे 0.5 से भी कम एक्सपेंस रेशियो है। आपके जो इंडेक्स फंड्स होते हैं जहां पे ज़्यादा कोई चर्निंग नहीं होती है, ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इंडेक्स फंड्स में, वहां पे आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी हद तक नीचे आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के कुछ डिसएडवांटेजेस। हालांकि ये आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने से रोकने के लिए नहीं है, ये हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छी समझ रहे कि आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो
वहां पे क्या डिसएडवांटेजेस है। सो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। आप किसी एएमसी के बारे में अगर पढ़ोगे, मल्टीपल एएमसी से पहले तो एएमसीज भी बहुत ज़्यादा है, और एएमसीज के अंदर भी उनके अलग अलग 10-15 फंड्स है अवेलेबल इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सो एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर इन्वेस्टर्स। अगर आपको प्रॉपर प्रोसेस नहीं पता है कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, इट कैन बिकम वेरी कंफ्यूजिंग कि कौन सा फंड चूज करें। और ये जो सवाल है कौन सा फंड चूज करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, इसके ऊपर भी हमारे चैनल पे जल्द ही वीडियो आने वाली है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद आता है लॉक इन। अब लॉक इन पीरियड्स भी होते हैं कोई म्यूचुअल ईएलएसएस में तो डेफिनेटली लॉक इन पीरियड रहता ही है, जो आपके टैक्स प्लानिंग के लिए होता है। 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो एएमसीज होते हैं ये कुछ स्पेशल फंड्स लेके आते हैं, कुछ थीमेटिक फंड्स रहते हैं जिनके परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस देखने के लिए वहां पे लॉक इन पीरियड वो लगा देते हैं। 3 इयर्स 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है। इट डिपेंड्स अपॉन द एएमसी कंप्लीटली। नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज सेबी रेगुलेशन। नाउ एट टाइम्स सेबी के जो रेगुलेशंस होते हैं वो फंड मैनेजर्स के लिए काफ़ी हर्डल क्रिएट कर सकते हैं इन मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो कुछ सालों पहले जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का क्लासिफिकेशन है वो चेंज कर दिया गया। यानी कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन से टॉप 100 कंपनीज हैं, दैट इज योर लार्ज कैप, 101 to 250 इज योर मिड कैप, और 250 से नीचे जो नंबर्स आते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो कंपनीज है 250 के नीचे, दैट इज योर स्मॉल कैप कंपनीज। अब इस क्लासिफिकेशन की वजह से फंड मैनेजर्स को अल्फा जनरेट करने में, परफॉर्मेंस लेके आने में काफी प्रॉब्लम्स हुए हैं। आवर फोर्थ पॉइंट इज ओवर डाइवर्सिफिकेशन। नाउ व्हेन आई से दिस, जब आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है, 40 to 50 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट रहता है। So this can create underperformance for your portfolio because of this over diversification. इतने ज़्यादा स्टॉक्स होने के बाद अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है। अब जैसे कि आप निफ्टी 50 में देखोगे, सो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है। अगर सिमिलरली आपके पोर्टफोलियो में या फंड में भी 50 स्टॉक्स है तो आपको निफ्टी के जितने ही रिटर्न्स मिलेंगे। तो फिर आप डायरेक्टली पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप अच्छे फंड में कोई इन्वेस्ट कर रहे हो जो फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज कर रहा है, तो इतने ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन के वजह से अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है पोर्टफोलियो में। नाउ आवर लास्ट पॉइंट इज देयर आर नो राइट्स टू शेयर होल्डर्स। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसआईपी करो या लमसम करो, तो वहां पे आप अपने सजेशंस नहीं दे सकते कि ये स्टॉक बाय करो या इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करो। आपका सिर्फ काम इतना ही है कि आप फंड में पैसा इन्वेस्ट करो। फिर जो भी मैनेजमेंट है, जो भी डिसीजन मेकिंग है, इट इज कंप्लीटली डन बाय द फंड मैनेजर एंड द एएमसी। नाउ आई लाइक टू गिव यू अ जेन्युइन पीस ऑफ एडवाइस ओवर हियर। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स के लिए देख रहे हो, देन स्टार्ट विद एन एसआईपी। अगर आप एसआईपी करते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो सबसे पहली बात, आपको एक टाइम पे बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का प्रेशर नहीं आएगा। हर महीने आप अपने सेविंग्स में से, आप अपने सैलरी में से एक सर्टन फिक्स्ड अमाउंट हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आज मुझे कोई भी यंगस्टर्स यहाँ पे देख रहे हैं तो दिस इज द टाइम आपको शुरुआत करना है। अगर आप ऑलरेडी शुरुआत नहीं किए हैं अभी तक तो अभी शुरुआत कर सकते हो और कंसिस्टेंट रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट नीचे आ रहा है या मार्केट नीचे आने वाला है, आपको किसी दोस्त ने बोल दिया अरे मार्केट क्रैश होने वाला है, तो आप अपने एसआईपीज को बंद कर दोगे। नो, दैट विल बी द रॉन्ग वे। जितना मार्केट नीचे आएगा उतने नीचे के लेवल पे आपका बाइंग होते रहेगा, क्योंकि एसआईपी आपका हर महीने जाने ही वाला है। सो बी कंसिस्टेंट विद इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि फंड का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी फंड में जब इन्वेस्टमेंट करने के पहले कोई दोस्त बोल देता है कि अरे इसका 3 साल का 5 साल का रिटर्न्स बहुत अच्छा है तो तू इसमें इन्वेस्टमेंट कर दे। सो दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया जो आपको देखना है। यस, पास्ट परफॉर्मेंस देखना जरूरी है, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग जो आपको कंसिडर करनी है। और भी बहुत सारी चीजें आती है, कौन फंड मैनेज कर रहा है, कितना एक्सपेंस रेशियो है, सारी चीजें डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं। आने वाले टाइम पे हमारे चैनल पे वीडियो आने वाली है कि आप एक म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। इफ यू डोंट प्लान टू विन, यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू लूज।
सो स्टार्ट नाउ, अभी आपको शुरुआत करनी है, दिस इज द टाइम। अब दोस्तों अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड के बारे में या म्यूचुअल फंड में आपके किसी दोस्त को इन्वेस्टमेंट करना है और उनको इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर करना। और मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि हमारे चैनल पे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हमारी ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी है। तो आप अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हो, सारी चीज़ें हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप हमारा प्लेलिस्ट जो है वो ज़रूर चेक कीजिए। इसके अलावा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए मगर नहीं जाना, और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, यहाँ पे भी अब हमें फॉलो कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आप ही के लिए हम यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं, मार्केट के अपडेट्स हैं जो हम यहाँ पे डालते रहते हैं। सो टिल देन गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एक्सीलेंस ओवर फियर, बिकॉज होप